रायपुर से खबर, जहां शनिवार यानी आज सीएम भूपेश बघेल करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। कांकेर और नारायणपुर जिले को सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। बता दें, सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली कार्यक्रम की शुरुआत कर लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कांकेर जिले में 152 करोड़ के विकास कार्यों की सीएम शुरुआत करेंगे, तो नारायणपुर में भी वो करोड़ों के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें, नारायणपुर में 69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सीएम आज शुरुआत करेंगे और अब तक 18 जिलों से ज्यादा जिलों को सीएम भूपेश बघेल करोड़ों की सौगात दे चुके हैं और इसी कड़ी में आज कांकेर और नारायणपुर जिले को वो करोड़ों की सौगात देंगे। रायपुर से ही खबर, जहां 20 जून से बैठकों की शुरुआत होने जा रही है। रोका छेका अभियान के लिए बैठकों की शुरुआत होगी। बता दें, 30 जून तक रोका छेका के लिए गौठानों में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात की जानकारी दी है। तो गौठान समितियों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। साथ ही समितियों को एक्टिव करने के बाद रोका छेका अभियान फिर से शुरू होगा। वाले 20 जून को सभी गौठान समितियों को यहां से निर्देश और सूचना जारी किया गया है कि आने वाले समय के लिए 20 जून को से अपनी बैठक प्रारंभ कर दें। कहीं गौठानों में चूंकि रोका छेका का काम गर्मियों में हमारे खेतों में बंद हो जाता है, इसलिए कहीं कहीं गौठान समितियों में गोबर खरीदी भी बंद हो गया था। कहीं कहीं जो गोधन है वो गौठान तक नहीं जा पा रही थी। इसलिए अब फिर से 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक सारी गौठान समितियों के बैठक करने के संदर्भ में हमने निर्देश जारी किया है और 20 तारीख से गौठान समितियों की बैठक प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत पहले एक फिल्म आई थी पीपली लाई, जिसका एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। मुद्दा ये नहीं है कि गाना कितना अच्छा या बुरा था, बल्कि मुद्दा ये है कि ये गाना आम आदमी की तकलीफ से जुड़ा हुआ था। हालात आज भी वैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला सिवाय सरकार के। केंद्र में तब यूपीए सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में तब बीजेपी की सरकार थी और अब कांग्रेस की सरकार है। यथावत बने रहने का वरदान है तो शायद सिर्फ महंगाई के पास, और इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ही सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। जाहिर है, मुद्दा ही ऐसा है जिसे दोनों पार्टियां भुनाना चाहती हैं। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पिछले एक पखवाड़े से कांग्रेस किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी। शुक्रवार को महंगाई को लेकर कांग्रेस ने 5 मिनट का चक्का जाम किया। हम लगातार 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज का दाम बढ़ेगा। जनता परेशान है। जनता की इस आवाज को, घर घर की आवाज को सड़क तक और सदन तक ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। पेट्रोल पंपों में हम लोगों ने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता सो रहे हैं उनको जगाने का काम हम लोगों ने किया। देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं। पेट्रोल, जब कच्चे तेल का दाम कम है तो पेट्रोल डीजल का दाम कम होना चाहिए, रसोई गैस का दाम कम होना चाहिए। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की असफलता का प्रदर्शन बता रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा कि जिस पार्टी को सेवा करना चाहिए वो आंदोलन कर रही है। इधर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया और महंगाई को लेकर बृजमोहन अग्रवाल की समझ पर सवाल खड़े किए। जिस पार्टी को जनता ने सेवा करने के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी है, वो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करे, मतलब अपनी विफलताओं का आंदोलन है वो, कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए उसको वो पूरा नहीं कर पा रही है, तो उसकी झेप मिटाने के लिए वो इस प्रकार के आंदोलन कर रही है। अब महंगाई पे केंद्र सरकार फेल क्यों है, इसके बारे में माननीय बृजमोहन जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते। महंगाई में पेट्रोल और डीजल 100 का पार कर गया आंकड़ा, तो माननीय बृजमोहन जी कहते हैं कि आप गाड़ी मत चलाइए। अगर रसोई का और पूरे रसोई के घर का आंकड़ा लगभग 200% बढ़ गया, तब वो कहते हैं कि आप भोजन मत करिए।
तो मैं समझता हूं ना तो गरीबों के बारे में कुछ जानते, ना आम जनता के बारे में कुछ जानते। महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने रहे हैं और ये राज्य की सियासत में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। यूपीए सरकार के समय बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन किए थे। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस ने उस वक्त की तस्वीरें शेयर करते हुए बीजेपी की केंद्र सरकार को महंगाई के लिए आड़े हाथों लिया। जाहिर है उस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जो आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर जन औषधि केंद्र बंद होने को लेकर कहा कि केंद्र ने कोरोना काल में सस्ती दवाइयां दी, खुद सस्ती दवाइयां और इलाज सरकार नहीं दे सकी। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर जन औषधि केंद्र बंद होने को लेकर ये बात कही। उनका कहना है कि राज्य सरकार खुद सस्ती दवाइयां और इलाज नहीं दे सकी, बल्कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में सस्ती दवाइयां दी हैं। दिल्ली में मोदी कैबिनेट विस्तार की आहट होते ही प्रदेशों में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। हर प्रदेश को इंतजार है अपने हिस्से में आने वाले मंत्री पद का। ऐसे में छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश के हिस्से में भी अभी सिर्फ एक मंत्री है, इसलिए भी कयासों के बाजार गर्म है। देखिए कौन है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के संभावित चेहरे। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा जोरों पर है और ये फेरबदल इस बार लगभग तय माना जा रहा है। बड़े राज्य और चुनावी राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की भी उम्मीद इस फेरबदल से लगी हुई है। मौजूदा वक्त में सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर सरगुजा सांसद रेणुका सिंह प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कयास ऐसे भी हैं कि उनकी परफॉर्मेंस से केंद्र खुश नहीं है। हालांकि महिला और आदिवासी नेता होना उनके पक्ष में जाता है, फिर भी अगर फेरबदल होता है तो सरोज पांडे का नाम हो सकता है। राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी की कद्दावर नेता हैं। अगला नाम विजय बघेल, दुर्ग सांसद हैं, तेज तर्रार नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। अरुण साव भी दिल्ली जा सकते हैं, बिलासपुर सांसद हैं, ओबीसी नेता हैं। संतोष पांडे का नाम भी चर्चा में है, राजनांदगांव से सांसद हैं, तेज तर्रार नेता और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। आदिवासी चेहरा मोहन मंडावी भी संभावितों की सूची में हैं। कांकेर सांसद हैं तो रायपुर सांसद सुनील सोनी भी चर्चा में हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को कभी भी उपेक्षा नहीं हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा अवसर दिया गया है और अभी भी केंद्र में हमारे मंत्री छत्तीसगढ़ से है। आदमी को आशान्वित रहना चाहिए हमेशा कि हमको कुछ न कुछ और मिले, ये प्रयास भी होना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि मौजूदा केंद्रीय मंत्री के होने ना होने का कोई अर्थ नहीं है। चेहरा ऐसा हो जो छत्तीसगढ़ की बातें प्रमुखता से संसद में रख सके। बीजेपी भी छत्तीसगढ़ को बेहतर प्रतिनिधित्व के पक्ष में है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जनता के लगातार जो अहित हो रहा है, यहाँ किसानों के साथ लगातार जो भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमको विकास के लिए पैसे मिलने चाहिए और छत्तीसगढ़ का जो हक मिलना चाहिए, वो केंद्र सरकार लगातार रोकने का प्रयास कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ को पर्याप्त और बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो शायद छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में वो मंत्रिमंडल में अपनी कोई बात कहेंगे, तभी छत्तीसगढ़ का फायदा है। से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ को हर प्रकार से मदद हो रहा है और आज छत्तीसगढ़ को जो भी बड़ी उपलब्धियां हैं, चाहे अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का मामला हो, छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय बनाने का मामला हो, सारी की सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की देन है। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर छत्तीसगढ़ में कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि मोदी सरकार का ट्रेंड ये बताता है कि मंत्री बनने वाले को भी ये पता नहीं होता कि वो शपथ लेगा या नहीं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सस्पेंस से पर्दा कब उठता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निगाहें इस पर हैं। सांसदों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर बिलासपुर में कांग्रेस ने बजरंगबली के मंदिर पहुंचकर भगवान हनुमान को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने राम जन्मभूमि मंदिर जमीन खरीदी घोटाले मामले में अर्जी लगाई।
इसके साथ ही लिखित अर्जी दी और कोर्ट फीस के रूप में 100 रुपए भी जमा किए। इस दौरान कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ और जिला कांग्रेस कमेटी के नेता शामिल थे। आपने पढ़ा होगा कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा। आज जब और उसके तथ्य प्रकाशित हुए अखबारों में तो पता चला 27 करोड़ में खरीदे। इस प्रकार से जो ये घोटाला कर रहे हैं, हम कहते हैं हम राम भक्त हैं। ये छद्म राम भक्त जो हैं, जिन्होंने सिर्फ जनता को धोखा दिया, राम के नाम से खिलवाड़ किया, भगवान के नाम से खिलवाड़ किया, उस पर आज हम आदरणीय श्री राम भक्त हनुमान जी को आज हम याचिका फाइल कर रहे हैं। राम के नाम पर सत्ता में काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2 करोड़ की जमीन को 18 और आज 26-27 करोड़ में बेचने का काम, खरीदने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला भगवान राम के नाम पर कर रहे हैं, वो और क्या क्या नहीं कर सकते। काल नेमी और रावण ने भी छद्म रूप धारण करके सीता माता को हरने का काम किया था, और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के अनुरूप काम करने का प्रयास कर रही है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना ग्राफ की। तो अब ये ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 509 नए केस सामने आए हैं। वहीं 7 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। आपको बता दें 1122 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। इधर रायपुर में 27 तो दुर्ग में 25 नए मामले की पुष्टि हुई है। कोरिया में 36 मरीज मिले हैं और अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 पहुंच गई है। तो बता दें 1122 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 509 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में अनलॉक हो चुका है, लेकिन शायद लंबे लॉकडाउन के बाद भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। बाजार में भीड़ और सड़कों पर जाम लगने लगा है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तीसरी लहर के अंदाजे पर जोर दे रही हैं। तीसरी लहर को न्योता, अनलॉक में लापरवाह लोग, ना मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, अनलॉक में कोरोना ऑन द रॉक्स। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की, जहां अनलॉक के बाद लोगों की लापरवाही तीसरी लहर को न्योता देती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कोई मास्क पहने हुए है। नतीजतन 24 घंटों में जहां 10 मरीज मिलना शुरू हो गए थे, वो एक बार फिर 23 हो गए हैं। बढ़े नहीं है, अभी 10 से 23 हो गए हमारे। लेकिन ये अभी क्या है, लॉकडाउन खुलने से पूरा आना जाना शुरू हो गया है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग जा रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं लोग। इसलिए थोड़ा हो सकता है कि कुछ केस बढ़ रहे हों, है ना। मास्क नहीं लगाते हैं लोग बाग, डिस्टेंसिंग नहीं रहते हैं, भीड़ भाड़ में हर जगह भीड़ लगी रहती है, ये सब कारण हो सकता है। बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और दुकानदारों से बात की। जब बंसल न्यूज ने बात की तो क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे लगा रहा हूँ सर, लगा रहा हूँ। सैनिटाइजर रखे हो? हाँ रखे। कहाँ है? अभी चाय पिए सर, ग्राहक दिखा रहे थे इसलिए बोल रहे। हाँ। और आपको पता नहीं है कि संक्रमण? नहीं सही बात है सर, आपकी बात सही है। हाँ, लेकिन अभी उतारा हूँ सर, मैं क्या करूँ। अभी चाय पिया ना तो उतारा हूँ और फिर उसके बाद पहनना भूल गया सर। जानलेवा हमला है ये तो खतरा ही है। ये तो बीमारी बहुत बड़ा ही बीमारी है, इससे हम मर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। अभी बात कर रहे थे, कुछ करके इसको निकाल दिए थे हम। अनलॉक जरूरी है आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह का रवैया कहीं तीसरी लहर को न्योता ना दे दे। बिलासपुर से बंसल न्यूज के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में नर्सिंग छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया। छात्र बूढ़ा तालाब के पास इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन किया। यहां से छात्र मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए। उनका इरादा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इस दौरान नर्सिंग छात्रा और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। बता दें कि छात्र 2 साल से नर्सिंग की परीक्षा नहीं होने से नाराज हैं।
छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जल्द ही परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। हम समस्त नर्सिंग छात्र छात्राओं की बस यही मांगे हैं, जब सभी अदर राज्यों में जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है अपने सिलेबस के बेस पे, बच्चे परफॉर्म किए हैं उसके बेस पे, तो हमें हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिल रहा है जनरल प्रमोशन। हमारा जनरल प्रमोशन तो दूर की बात, हमारा एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा रहा है ये भी हमको नहीं पता है। फीस भी हमेशा हमसे पूरा लिया जा रहा है, कॉलेज तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आप क्लास अटेंड कीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार से बस हमारी यही मांग है कि हमारा एग्ज़ाम कराया जाए। हम अपने कोर्स से बहुत पीछे चल रहे हैं, 2-2.5 साल से पीछे चल रहे हैं। कोरोना काल में अपनी जान को दांव पर लगाकर अस्पताल में सेवा देने वाले डॉक्टरों पर आए दिन हो रहे हमले को लेकर IMA ने देशव्यापी हड़ताल का आगाज किया। वहीं हाथों में काली पट्टी बांधकर अस्पताल में काम किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि कई जगहों पर आमजनों का गुस्सा डॉक्टरों को सहना पड़ता है, इसलिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस दौरान सभी सीनियर, जूनियर डॉक्टर्स और आला अधिकारी मौजूद रहे। अभी ज्वलंत जो मुद्दा है जो डॉक्टरों का IMA का, कि ये कमेंट कि भाई 10% तो ही मरीज है जो एलोपैथी डॉक्टर्स लोग जान बचा रहे हैं, बाकी तो हम 90% तो हम लोग बचाते हैं। तो इस टाइप का जो गलत कमेंट्स और हम लोग को जो बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ में देश व्यापी जो आज का जो आंदोलन है, उसके तहत हम लोग जगदलपुर ब्रांच में आज मेडिकल कॉलेज में और महारानी हॉस्पिटल और शहर में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन देने गए थे हमारे ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार सर, और हम लोग भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट किए हैं, जिसका भी कॉपी हम लोग हेमंत कुमार सर को भेजेंगे, जिनको कि उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड ऑफिस में भेजेंगे। इधर भिलाई के सेक्टर 4 में डेंगू का लार्वा मिला है। नगर निगम की टीम ने इस लार्वे को नष्ट किया। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। निगम आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बता दें, शिकायत मिलने पर आयुक्त ने खुद क्षेत्र का निरीक्षण किया और लार्वा पाए जाने वाले क्षेत्र में सघन कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें, मौसम बदलने के चलते अब डेंगू से जुड़ी कई बीमारियां, खास करके मौसम के बदलाव के कारण होने वाली अनेकों बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। तो नगर निगम की टीम ने उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लार्वा पाए जाने वाले क्षेत्र में सघन कार्रवाई के निर्देश दिए। कांकेर के भानु प्रतापपुर इलाके में बीते 20 से 25 दिनों से हाथियों के झुंड ने कोहराम मचा रखा था। हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। जिले में एक बार फिर हाथियों का यूटर्न होने जा रहा है। वहीं ग्रामीण दहशत में जीने पर मजबूर हैं। साथ ही बालौद और कांकेर की ओर झुंड के यूटर्न लेने की खबर के बाद अब वन विभाग और राजस्व अमला लगातार उनका पीछा करते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहा है। सिर्फ शहरों की महिलाएं ही वर्किंग वुमेन हैं, ऐसी मानसिकता को जशपुर की महिलाओं ने तोड़ दिया है। एक छोटे से कस्बे की महिलाओं ने एक काम शुरू किया है और आज उन्हें फायदा ही फायदा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है कस्बों की वर्किंग विमेन। मेहनत से बनी सेल्फ डिपेंडेंट। वर्मी कंपोस्ट की रिकॉर्ड बिक्री। इसमें हमारे यहाँ 210 गोठाने ऐसे हैं जिले में जहाँ पर कि वर्मी खाद तैयार किया जा रहा है। अब तक बेची 173 क्विंटल खाद। काफी उत्साह के साथ इन लोग वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं और 173 क्विंटल बिक चुका है। अनलॉक में महिलाओं को फायदा ही फायदा। जहां लंबे लॉकडाउन और महंगाई से आम आदमी परेशान है, तो वहीं अनलॉक में जशपुर के कुनकुरी विकास खंड की महिलाओं की चांदी ही चांदी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन महिलाओं ने वर्मी कंपोस्ट की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, कुनकुरी ब्लॉक में जो गोठान है उसमें महिला समूह के द्वारा वर्मी कंपोस्ट की तैयारी की जा रही है। अभी खेतीबाड़ी छोड़ के मैं अभी हमारे दया स्वयं सहायता समूह में जुड़ी। उसके बाद में हम लोग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हम लोग शुरू किए।
अभी कंपोस्ट खाद हमारा हम सभी जन का बढ़िया बिक रहा है और हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं की सोच के पीछे क्या है मायने और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्हीं की जुबानी सुनिए। वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, लगभग 1 साल होने जा रही है हम लोगों का ये खाद तैयार कर रहे हैं वो। और शुरू में हम लोगों को कई कठिनाई आई, हाँ हम लोग घबरा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समस्या दूर हुई है। वाकई ये कस्बों की स्मार्ट विमेन समाज का आईना है कि इस शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हमारे समाज में महिला हो या पुरुष, दोनों मिलकर काम करते हैं। जशपुर से श्याम चौहान की रिपोर्ट।